ऊंचा नीचा धोरा अठे खेजड़ल्या करे श्रृंगार, हिरनिया भाजे मोरिया नाचे मरु धरारी शान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत दिनों बाद हम एक महत्वपूर्ण विषय पर निबंध लेखन लेकर आए हैं, जो कक्षा 9, 10th और 11th 12th बोर्ड परीक्षा में किसी कक्षा में 8 अंक का तो किसी में 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। आप पिछले पेपर उठाकर देख सकते हैं कि करंट विषय के साथ साथ रंगीला राजस्थान पर राजस्थान के किसी भी विषय को उठाकर निबंध पूछा जाता है। तो आज का निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ कि हमारा जो 12th क्लास का बोर्ड का पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको आप कह सकते हैं रामबाण प्रश्न, लेकर आ रही हूँ। और मैं आपसे आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन प्रश्नों से बाहर नहीं होंगे। तो आप उन क्लास को जरूर अटेंड करें और वो प्रश्न मैं आपके लिए जल्दी लेकर आना चाहती हूँ। अतः तभी लेकर आऊंगी जब आज की इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो मैं देखूंगी कि मेरे विद्यार्थी कितने इच्छुक हैं पढ़ने के लिए। आपके साथ साथ इसका लाभ सभी को मिले, अतः आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं हम निबंध लेखन। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप पिछले पेपर उठाकर देख सकते हैं। रंगीला राजस्थान। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे। तो रूपरेखा में जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके अलावा भी आप जैसा भी चाहें डायग्राम बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों, प्रश्न का उत्तर तो सभी लिखते हैं, लेकिन जिसका लिखने का तरीका सबसे अलग होता है, सबसे यूनिक होता है, वो अधिक अंक प्राप्त करता है। तो देखिए, विषय वस्तु में हम क्या क्या लिखेंगे। प्रस्तावना में रूपरेखा जिसको कहते हैं, ये सभी रूपरेखा के बिंदु हैं। प्रस्तावना। दूसरा बिंदु है राजस्थान का रंगीला स्वरूप, राजस्थान की सुरंगी संस्कृति, राजस्थान का पर्यटन सर्किट, सुरीला राजस्थान, उपसंहार। तो देखिए, आपसे ये पूरा निबंध एक साथ भी पूछा जा सकता है और अलग अलग पूछा जा सकता है। जैसे राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के मेले। तो हम सब कुछ इस निबंध के अंदर आपके लिए लेकर आए हैं। सोनेरी धरती अठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो म्हारो प्यारो राजस्थान। प्रस्तावना प्रारंभ करने जा रहे हैं हम। इस प्रकार से यदि आप काव्य की पंक्तियों के साथ प्रस्तावना लिखते हैं तो आपको अधिक अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत एक बहुत ही खूबसूरत और विविधता से भरा हुआ देश है। अपने आप में अनेकानेक रंग समेटे हुए हैं। अलग अलग तरह के धर्म, कई तरह की भाषाएं, विभिन्न राज्यों फूली रूपी से जुड़कर बना एक सुंदर हार है, जिसका हर राज्य इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, अपनी अपनी शौर्य गाथाओं से ओतप्रोत है। ऐसे ही भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित महाराणा प्रताप की भूमि राजस्थान, आप इसकी जगह लिख सकते हो वीर वीरांगनाओं, साधु महात्माओं की जन्मस्थली, कर्मस्थली राजस्थान, जिसकी धरती से अनेकों वीर निकले थे, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। आज भी राजस्थान के लोग गर्व और सम्मान के साथ उनकी गाथा गाते हैं। संसार में अनेक भूभाग हैं, प्रत्येक की अपनी कोई न कोई विशेषता होती है। इन विशेषताओं से ही उसकी पहचान होती है। इनके बिना उसका परिचय अधूरा ही रह जाता है। राजस्थान में अनेक स्थान हैं जो राजपूतों की वीरता के साक्षी रहे हैं। इस प्रदेश की रंग बिरंगी परंपराओं, रीति रिवाजों एवं आंचलिक विशेषताओं का स्मरण हो जाता है। इसलिए राजस्थान की अनोखी जीवंत संस्कृति वाला प्रदेश कहा जाता है। इसीलिए राजस्थान को रंगीला कहा जाता है। राजस्थान का रंगीला स्वरूप। राजस्थान को रंगीला क्यों कहते हैं? रंग रंगीलो देश मारो, रंग रंगीलो वेश मारो, करस्या था कि आओ भक्त पधारो म्हारा देश। प्यारे बच्चों, हमारे तो राजस्थान का लोगो है पधारो म्हारे देश। यहाँ पर अतिथि को देवता का दर्जा दिया जाता है। राजस्थान की धरती के दो रूप है। उसका पश्चिमी उत्तरी भाग रेतीला है तो दक्षिणी पूर्वी भाग हरा भरा है। हमारे प्रदेश राजस्थान के अनेक रंग है, वह रंगीला है। रंगीला होने का आशय इसकी प्रदेश की अनेक विविधताएं हैं। राजस्थान के लोग, इनकी सभ्यता, संस्कृति, उनकी मान्यताएं, विश्वास आदि के अनेक रूप राजस्थान के को रंगीला बनाते हैं। इन विभिन्न रंगों में रंगा होने के कारण वह रंगीला है। हमारा यह रंगीला राजस्थान बड़ा आकर्षक और प्यारा है। संस्कृति अनुपम है। यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, बैसाखी, गणगौर, तीज त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ अनेकों मेलों का आयोजन भी होता है। यहाँ पद्मिनी, पन्ना आदि वीरांगनाएं हुई है तो सहजोबाई और मीरा जैसी भक्त नारियां भी जन्मी है। राजस्थान आज विकास के पथ पर है, आगे बढ़ता हुआ अपनी परंपरागत संस्कृति से बंधा हुआ है। कलापूर्ण भित्ति चित्रों, अलंकृत चौकों, सुरम्य बावड़ियों एवं छतरियों के साथ यहाँ पर मीनाकारी, नक्काशी
कि वस्तुओं तथा साक्षात बोलती पत्थर की मूर्तियों पर साक्षात्कार हर कहीं हो जाता है। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, रंगाई, छपाई एवं कशीदाकारी आदि अनेक कलाओं के साथ यहाँ संगीत, नृत्य, लोकगीत आदि की अनोखी छटा दिखाई देती है। ये सभी विशेषताएं राजस्थान के रंगीलेपन का प्रतिमान है। राजस्थान की सुरंगी संस्कृति। हमारे हिंदी साहित्य में राजस्थान के महान कवि और राजस्थान के महान प्रेमी कन्हैयालाल सेठिया की पंक्तियां हैं ये। धरती धोरारी आप सबने सुनी होगी। आ तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, ईरो जसनर नारी गावे धरती धोरारी। राजस्थान की संस्कृति अपना विशिष्ट पहचान रखती है। यहाँ पर अतिथि सत्कार दिल खोलकर किया जाता है। यहाँ पर धार्मिक पर्व, त्योहार, मेले, लोक देवताओं के प्रति आस्था का आधिक्य है। यहाँ पर लोग प्रेम सद्भावना से रहते हैं। यहाँ के जनजीवन में कई कार्य अद्भुत देखने को मिलते हैं। इससे यहाँ की संस्कृति रंगीली प्रतीत होती है। अब देखो बच्चों, हम एक एक चीज को लेकर आए हैं। इसमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है या पूरा भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में विशेष धार्मिक पर्वों पर, तीर्थ स्थानों पर मेले निर्धारित समय पर भरते हैं। साथ ही पशु मेले भी भरते हैं। इन पशु मेलों में गाय, बैल, ऊंट, घोड़े आदि की बिक्री होती है इन मेलों में। और जो धार्मिक संप्रदाय और सौहार्द के मेले हैं उनमें पुष्कर का मेला, कार्तिक में दिलवाड़ा का मेला, चैत्र माह में पर्वतसर का मेला, भादो माह में कोलाई जी का मेला, कार्तिक में चार भुजा का मेला, केसरिया नाथ जी का मेला, रामदेवरा पोखरण जैसलमेर का मेला जो विश्व का सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है, श्री महावीर जी का मेला, रानी सती झुंझुनू का मेला, केलवाड़ा का मेला वैशाख में भरता है। इन प्रमुख मेलों के अलावा राजस्थान में अनेक स्थानीय मान्यताएं हैं जिनके आधार पर इनको निर्धारित किया गया है। त्योहार। राजस्थान में अनेक तरह के पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। इन पर्वों में क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, नववर्ष, बैसाखी, लोहड़ी, गुरु नानक जयंती, दक्ष लक्षण पर्व, ऋषभ देव जयंती, पार्श्वनाथ जयंती, महावीर जयंती, पर्युषण, रोड तीज, चेटीचंड, चलिहा, मोहर्रम, बारह वफात, बकराईद, रमजान, तीज, होली, दीपावली, गणगौर, शीतलाष्टमी, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, करवा चौथ, मकर संक्रांति और जाने कितने ही त्योहार बच्चों जो हमारे राजस्थान को क्या खूबसूरत रंगीला राजस्थान बना देते हैं। राजस्थान के लोक देवता व देवियां, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान में लोक देवताओं व देवियों की एक लंबी परंपरा रही है। क्षेत्र विशेष में अपने अपने लोक देवता और देवियां हैं। कुछ सर्वमान्य लोक देवता व देवियां भी हैं जो राजस्थान की सीमाओं से बाहर के लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। इनमें प्रमुख लोक देवता देवियां गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, भूरिया बाबा, बिग्गा जी, बाबा तल्लीनाथ, वीरकल्ला जी, हड़बू जी, झुंझार जी, देव बाबा, मामा देव, भोमिया जी, करणी माता, जीर्ण माता, शीतला माता, अम्बा माता, चौथ माता का सबके दिलों में सर्वोत्तम स्थान है। राजस्थान का पर्यटन सर्किट जो राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है, उतना किसी अन्य राज्य में नहीं आता। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान के पर्यटन स्थलों की सांस्कृतिक मनु को जोड़ती है, परस्पर समन्वय का भाव जगाती है। यहाँ सर्वत्र प्राचीन काल में अतिथि को देवता का दर्जा देकर सम्मान सेवा के साथ सत्कार किया जाता रहा है। राजस्थान की संस्कृति में पर्यटक के साथ अतिथि जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, अतिथि को देवता ही समझा जाता है। राजस्थान में प्रमुख दर्शनीय स्थलों में जयपुर का संग्रहालय, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर का किला, बिड़ला मंदिर आदि प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। उदयपुर में लेक पैलेस, पिछोला, फतेह सागर झीलों, सहेलियों की बाड़ी, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आदि सामरिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसलमेर के मोती महल, विलास महल, पटवों की हवेली, सुनहरी बालू के स्तूप, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, तीर्थराज पुष्कर, जोधपुर का सूर्य मंदिर, बीकानेर का शीश महल, चित्तौड़ के प्रसिद्ध दुर्ग, जौहरकुंड, मीरा मंदिर, भरतपुर का घना पक्षी विहार, सवाई माधोपुर का अभ्यारण्य आदि दर्शनीय स्थल है। सुरीला राजस्थान। प्रत्येक देश व समाज में लोक भावों के अभिव्यंजना के लिए अलग अलग अवसर पर कई प्रकार के गीत व नृत्य प्रचलित रहे हैं। लोक में गीत व गाने नृत्य करने वाले व्यक्ति अपने भावों की अभिव्यक्ति कर आनंद का अनुभव करता है। प्यारे बच्चों, गीत वो माध्यम है जो व्यक्ति के तनाव, चिंता को दूर कर उसे आनंद की अनुभूति कराता है। साथ ही अनेक, अब आप देख सकते हैं एक एक गीत यहाँ पर। सबसे पहले लोकगीत देखेंगे हम। राजस्थान में विवाह, नामकरण, कृषि, ऋतु, धार्मिक आस्था आदि अनेक विषयों से संबंधित गीत गाए जाते हैं। संस्कार गीत, ये कुछ आपके समक्ष संस्कार गीत है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये ऋतु गीत हैं, ऋतुओं का स्वागत करने के लिए गीत हैं। और ये अनेक उत्सवों पर गीत गाए जाते हैं जैसे गणगौर है, तीज है, होली, दिवाली। फिर लोक नृत्य आप देख पा रहे हैं। राजस्थान में मांगलिक अवसरों
पर्वों और मेलों पर महिलाओं द्वारा और पुरुषों द्वारा लोक नृत्य किए जाते हैं, जिनमें से राजस्थान का सिरमौर नृत्य घूमर है, जो राजस्थान की आत्मा कहलाता है। चंग नृत्य, कालबेलिया, तेरे ताली, चरी, गेर, गिंदड़, पनिहारी, कठपुतली, डांडिया, उदयपुर का भवई, जालोर का ढोल, बम नृत्य, गुड़ला नृत्य, लूड़ नृत्य आदि प्रसिद्ध नृत्य है। उपसहार: रजवाड़ी धरती है खून से लिखा जिसका इतिहास है, वीरों ने लहू से रंगा है जिसे, वो हमारा प्यारा राजस्थान है। राजस्थान का भविष्य उज्जवल है। यह प्रदेश निरंतर विकास के राजमार्ग पर आगे बढ़ रहा है। लोगों में शिक्षा और समृद्धि बढ़ रही है। वे राजस्थान के नवनिर्माण में लगे हैं। राजस्थान के रंगों को चटकीला बनाने में यहाँ के परिश्रमी लोगों का भारी योगदान रहा है। अतः हम सभी को मिलकर राजस्थान की संस्कृति को बचाए रखना है, ताकि हम निकट भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित प्रदान कर सके और राजस्थान की संस्कृति, शौर्य गाथाओं व इसके परंपरागत इतिहास को जिंदा रख सके और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए विषय वस्तु और एक महत्वपूर्ण निबंध के साथ। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण बोर्ड पैटर्न पर आधारित प्रश्न लेकर आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद।